जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग देखने वाले हैं साथियों झारखंड JSSC NM एग्जाम 2026 के लिए। साथियों, आज के इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके झारखंड JSSC के NM एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यहाँ पे प्रश्न जो साथियों कराए जा रहे हैं, यह साथियों ये आप सभी लोग के लिए 18 मार्च और 19 मार्च के लिए साथियों। और जिन भी साथियों का पेपर 18 और 19 मार्च को है, साथियों आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। यहां से प्रश्न साथियों आपके हर एक शिफ्ट में साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो साथियों आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बांधी गई पट्टियों को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों, ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बांधी गई पट्टियों को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब फिगर ऑफ 8 कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे नुकीले उपकरण से लगने वाले घाव को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि नुकीले उपकरण से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चीरा घाव कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चीरा घाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन है कि जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को साथियों क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे साथियों, शिशु कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को साथियों कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को साथियों कितना प्रतिशत जो है आवंटित किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, इनको आवंटित किए जाते हैं साथियों आपके 1%। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी करेंगे सही जवाब, 1% होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि बच्चे में अग्र फोंटानेल किस आयु में बंद होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बच्चे में अग्र फंटानेल किस आयु में बंद होता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके 12 से लेकर 18 महीने में होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों की आंत्र और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। चलिए बताएंगे साथियों कि आंत्र और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु हो जाएंगे। तो साथियों इनके लिए आपके 2 से 3 साल की आयु होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एरिकसन के अनुसार बच्चे में शर्म और संदेह किस उम्र में पैदा होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एरिकसन के अनुसार बच्चे में शर्म और संदेह किस उम्र में पैदा होता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 1 से लेकर 3 साल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे भारत में कौन सा एक गैर संचारी रोग है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में कौन सा एक गैर संचारी रोग है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कैंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने PHC को कवर जो है साथियों किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों
कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने पीएचसी को कवर किया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके 4x4 को किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करता है? चलिए बताएंगे साथियों, प्राथमिक यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करता है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब 3 लाख लगाएंगे साथियों या 30,000। तो आप बताएंगे साथियों ये 30,000 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में WHO का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि यूनिसेफ के स्वास्थ्य कार्यक्रम में GOBI का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे साथियों कि यूनिसेफ के स्वास्थ्य कार्यक्रम में GOBI का क्या अर्थ होगा? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे जितने भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न साथियों कि वह संगठन जो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए साथियों काम कर रहा है। चलिए बताइए साथियों कि वह संगठन जो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी साथियों यूनेस्को हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वह रजिस्टर जिसका रख रखाव एनम द्वारा साथियों किया जाना चाहिए। बताइए साथियों कि वह रजिस्टर जिसका रख रखाव एनम द्वारा किया जाना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि वे अमीनो एसिड जो शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और भोजन से लेने की साथियों जरूरत नहीं होती। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि वे अमीनो एसिड जो शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और भोजन से साथियों लेने की जरूरत नहीं होती। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी करेंगे। यहाँ पे गैर आवश्यक अमीनो एसिड, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शरीर निर्माण वाला आहार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि शरीर निर्माण वाला आहार कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे प्रोटीन होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, प्रोटीन हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नॉर्मल डिलीवरी में स्तनपान कितने समय के भीतर शुरू करना चाहिए। तो साथियों नॉर्मल डिलीवरी में स्तनपान कितने समय के भीतर शुरू करवाना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों इनको करवाना चाहिए 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों नवजात शिशु को विटामिन किस मार्ग से दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि नवजात शिशु को विटामिन किस मार्ग से दिया जाता है। तो साथियों इसको दिए जाते हैं आंतपेशीय से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे एक स्वस्थ नवजात शिशु की सामान्य औसत लंबाई कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि एक स्वस्थ नवजात शिशु की सामान्य औसत लंबाई कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि अपगार और स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर साथियों कितना होता है। तो साथियों अपगार स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर कितना होता है। तो आप याद रखेंगे साथियों ये 10 होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि किस रक्त समूह को यहाँ पे स्रावित्र ग्रही कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि किस रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्रही कहते हैं। तो साथियों याद रखिएगा ये कहते हैं हम सभी लोग
ए बी को। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी सही जवाब है, ए बी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे जिन भी साथियों का ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुरुष में मूत्र नली की औसत लंबाई साथियों कितनी होती है। तो साथियों पुरुषों में मूत्र नली की जो औसत लंबाई होती है साथियों ये होते हैं 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में सबसे जटिल जोड़ कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर में सबसे जटिल जोड़ कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे यहाँ पे घुटना। ऑप्शन सी सही जवाब है, घुटना होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन बी1 की कमी से जो है यहाँ पे साथियों रक्त लपता होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर के किस अंग में पीत का साथियों निर्माण होता है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर के किस अंग में पीत का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों, यकृत कोशिका में होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केवल स्तनपान कितने समय तक अनुशासित है। चलिए बताएंगे साथियों कि केवल स्तनपान जो कितने समय तक अनुशासित होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके 6 महीनों तक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 महीनों तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बड़े पैमानों पर जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है। चलिए बताइए साथियों कि बड़े पैमानों पर जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विषक्रमण हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, विषक्रमण होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भ्रूण परिसंचरण का वह भाग जो जन्म के पश्चात बंद हो जाता है। चलिए बताइए साथियों कि भ्रूण परिसंचरण का वह भाग कौन सा जो जन्म के पश्चात बंद हो जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे फोरामेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित माता को कौन सी औषधि देना निषिद्ध है। चलिए बताइए साथियों कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित माता को कौन सी औषधि देना निश्चित है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे मेथार्जिन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेथार्जिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव का तीसरा चरण कब जो है खत्म होता है। तो साथियों प्रसव का जो तीसरा चरण है साथियों ये होते हैं आपके गर्भनाल के प्रसव के साथ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अस्पताल में होने वाला संक्रमण मुख्य रूप से साथियों किसके कारण होता है। तो अस्पताल में होने वाला संक्रमण मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो साथियों ये होते हैं खराब हस्त प्रक्षालन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों और क्वेश्चन है कि उत्तक उपचार में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। तो साथियों उत्तक उपचार में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।